नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। किसी शायर का एक शेर है कि कदम जो जाने बे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते, बचाए रखते हैं दामन जो अपने कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। ये शेर किसी के हौसले के लिए, किसी की हिम्मत के लिए और किसी के जज्बे के लिए बहुत ख़ास होता है। और इसी से मैं समझता हूँ सीख लेते हुए सेथल एक कस्बा एक ऐसा है जिससे बहुत बड़ी एक पैगाम निकला, एक मैसेज निकला और जो पूरी दुनिया में गया और सब ने समझा और जाना। यहाँ पर 111 फीट का एक केक बना सीएम योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर 5 जून को, और आज उन्हीं का ही जन्मदिन है जिन्होंने ये केक बनाया था। हमारे साथ आमिर जैदी साहब, अभी आप मुखातिब करवाऊँगा, उनसे हम रूबरू होंगे। आज उन्हीं का जन्मदिन है और इसी मौके पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा जिनकी पहचान ना ही सिर्फ बरेली प्रदेश बल्कि दुनिया में उनको जाना जाता है। सेतल की नुमाइंदगी करने नाइजीरिया भी पहुंच चुके हैं और आज भी नाइजीरिया में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। हमारे साथ नजम जैदी साहब हैं और उनका ताल्लुक़ सेतल ही से है। शुरुआत मैं आपसे करूँगा, किस तरह से आमिर जैदी साहब को मुबारकबाद देंगे? एक ऐसे वो शख्सियत बन के उभरे सेतल के लिए जिन्होंने विश्व में सेतल का नाम रोशन किया, और आप भी नाइजीरिया में सेतल का नाम रोशन करें। शुक्रिया समीर अब्बास साहब। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। और रही बात आमिर जैदी साहब की, तो यकीनन जो समाज सेवा सेतल और बरेली अपने शहर में कर रहे हैं, मैं उनको यौम विलादत की यौम पैदाइश की मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद दिल से दुआ करता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहें। बस हमारे से नहीं, हमारे नेताजी से बात करें। जी शुक्रिया। चलिए, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बड़ी खूबसूरत लबो लहजे और एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में लोग जब सुन लेते हैं तो उनके पास खुद पहुँचने को उनको दिल चाहता है, और जब वो लोगों से दूर जाते हैं तो लोगों को उनकी याद सताती है। हमारे साथ भुजिंदर गंगवार जी मौजूद हैं जो कल्याण बोर्ड में जो है उसके श्रम कल्याण बोर्ड में उसकी जिम्मेदारी भी देखते हैं। साथ ही चेतराम गंगवार जी जो कि कई बार मंत्री रहे और 5 बार वो विधायक भी रहे, उनके पोते भी हैं। सेथल से उनका एक ख़ास लगाव है। वो जन्मदिन के मौके पर आमिर जैदी साहब के यहाँ मौजूद हैं। किस तरह से मुबारकबाद देंगे, किस तरह से उन्होंने सेतल की मिट्टी को देखा है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। किस तरह से माहौल देख रहे हैं? बड़ा खुशनुमा माहौल भी है। देखिए, आज बड़े खुशी का मौका है। जिस शख्स ने अभी चंद दिनों पहले 5 जून को हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाया और विश्व का सबसे ऊंचा केक काटकर पूरे वर्ल्ड में सेथल को अपना नाम किया, तो ऐसे शख्स हमारे आमिर जैदी साहब जो यहाँ चेयरमैन भी रहे हैं और कोरोना काल में इनकी बड़ी सेवाएं रहीं। कोरोना काल में इन्होंने सेथल के आवाम को, दिन दुखियों को भोजन बांटा और गल्ला प्रोवाइड कराया, जिसको जो ज़रूरत थी वो किया। तो आज हमको जानकारी हुई कि हमारे सेथल नगर पंचायत के भाजपा के नेता आमिर जैदी साहब का जन्मदिन है, तो हम इनके आवास पर आज इनको इस मुबारक मौके पे मुबारकबाद पेश करने आए हुए हैं। तो बड़ी खुशी का मौका है। तमाम लोग सेथल के बाहर से लेकर अंदर तक इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो ये इसी सिलसिले को जारी रखें और समाज सेवा में लोग के ऐसी काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ इनको आपके चैनल के माध्यम से आमिर जैदी साहब को पुनः एक बार जन्मदिन की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ, क्योंकि जल्दी में निकाय चुनाव भी है यहाँ। आमिर जैदी एक बड़ा नाम है सेतल का, चेयरमैन भी रहे हैं। उस तरफ क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैदान के खिलाड़ियों से अब तो दुनिया में उन्होंने नाम रोशन कर दिया सेतल। अब देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आला नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री और कई बार के सांसद आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, अब पार्टी का संगठन तय करेगा कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन आमिर भाई की सेवाएं लगातार जारी हैं और दिन दुखियों की, ज़रूरतमंदों की आप काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज इससे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। और भी शख्सियत हैं। देखिए, ऐसा है कि सेहत एक ऐसी चीज़ है
और खिदमत एक ऐसी चीज़ है जो पूरी इंसानियत को बनाए रखती है, जोड़े रखती है। वही काम किया है मौलाना रियाज अस्करी साहब ने 1985 में एजुकेशन की शुरुआत की और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक चैरिटी बिल का बुनियाद रखी और जिसका भी पिछले महीने ही आगाज़ हुआ। ज़बरदस्त एक वो भी कोशिश है, उसको भी सलाम करना चाहिए। लेकिन आज मौका दूसरा है। किस तरह से आमिर जैदी साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं। खूबसूरत माहौल है, खुशनुमा माहौल है और आपको चैरिटी बिल के तौर पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आमिर जैदी साहब को यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सारे संगीन मौक़ों पर इन्होंने हमारा बहुत बेपनाह साथ दिया है, चाहे वो एजुकेशन का मामला रहा हो, चाहे हेल्थ का मामला रहा हो। और आगे जो हमारा प्लान है मेडिकल कॉलेज खोलने का, उसमें भी आमिर भाई हमारे पूरी तरीके से साथ हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि 350 बेड का हॉस्पिटल जो पैरामेडिकल कॉलेज होगा वो खोलने की तैयारी है। तो वैसे भी ज़माने से दोस्ती है, ताल्लुकात हैं, तो ये बहुत ही मुबारक मौका था और ऐसे मौके बहुत मुश्किल से आते हैं। तो इससे पहले कभी इस तरीके से इनका यौम पैदाइश नहीं मनाया गया, तो इनके चाहने वालों ने, इनके साथियों ने, दोस्तों ने और फॉलोअर्स ने ये बहुत बेहतरीन काम किया कि आज इनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मैं इनके साथ इनके चाहने वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर से इन्हें भी बहुत सारी मुबारकबाद। और जिस तरीके से ये समाज सेवा कर रहे हैं या बहुत सारे ITI चला रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे ही खिदमत करते रहें आगे भी और ये तरक्की के रास्ते आगे भी चलते रहें, बस यही कर। सियासत की बात भी मैं करता चलूँ, क्या कहना है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या चाहते हैं आमिर जैदी, क्योंकि आप भी आपने कहा कि मैं फॉलोअर भी हूँ, किस तरह से? सियासत तो सियासतदान तय करेंगे और जो अच्छी समाज सेवा करेगा वो आगे बढ़ेगा। आमिर जैदी इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन सियासत का रुख तय करना ये सियासतदानों का काम है और मुझे उम्मीद है कि सियासतदान ही सियासत को तय करें। जी, बहुत शुक्रिया। मैं इसी कड़ी में मैं एक हमारे बहुत ही होनहार और बहुत ही जोशीले और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं आमिर मगन जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। और मैं थोड़ा सा बताता चलूँ उनकी सियासत का पैमाना इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 50 सालों की जो पूरा सेंटर का वक्त गुजरा है वो इन्हीं के परिवार में चेयरमैन ही रही और मंत्री भी यहाँ से रहे। ND तिवारी जी का बहुत बड़ा रोल था, इंदिरा गांधी जी भी जो कि प्रधानमंत्री रही हैं उनका भी इनके परिवार से बड़ा ज़बरदस्त जुड़ाव रहा है। उसी एक पेड़ की जो शाख है वो मगन जैदी साहब हैं, वही आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आमिर जैदी जी की शख्सियत जो है किस तरह से देखते हैं और यौम पैदाइश का क्योंकि दिन है, किस तरह से मुबारकबाद देंगे? सबसे पहले मैं आमिर भाई को उनके जन्मदिन को मुबारकबाद देता हूँ। आमिर जैदी की शख्सियत के बारे में कहा जा सकता है, मैं इनको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों की, हर टाइम तैयार हैं, जो भी आदमी इस टाइम आता है मुझसे कहते हैं मोहन भाई इसको देख लो, इसका काम कर लो, खुद भी कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार जनता की सेवा करते हैं और लगातार आगे करते भी रहेंगे। जी शुक्रिया। आप मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप भी कहें और बहरहाल ये एक हमारे मैं पीछे दिखा दूँ एक बार महबूब भाई हमारे साथ हैं, सेहतल के बड़े सीनियर और बड़े अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं अपने ज़माने में और तमाम चीज़ें हैं। सभासद के चुनाव उम्मीदवार भी हैं और बड़ी खूबसूरत तरह से सेहतल की जो क्रिकेट टीम है उसके वो रहे हैं। मैं अब इसके बाद जो है आमिर जैदी साहब से मुखातिब होऊंगा जो पशु प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही उन्होंने जो काम किया है वो तो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है और पूरी सेहतल के लिए काबिल फ़ख्र भी है, क्योंकि जब इस तरह का काम होता है तो उससे सिर्फ आमिर जैदी का जो इनकलाब है वो ज़िंदा नहीं होता बल्कि पूरी सेहतल का इनकलाब ज़िंदा होता है। और वही उन्होंने काम किया और 111 फीट का उन्होंने केक बनाया और आज उन्हीं का ही जन्मदिन है। किस तरह से तमाम लोग आपको मुबारकबाद देने आए, खूबसूरत माहौल है और चेहरे की जो आपकी खूबसूरती है ये बता रही है जैसे कि 20 साल का कोई नौजवान खड़ा हुआ है। तो किस तरह से देखते हैं आप तमाम लोग? काफ़ी समय से मैं अपना जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, मगर आज हुआ ये कि एक अचानक फ़ोन हमारे भुजिंदर अंगवार जी ने किया, उसके बाद फिर हमारे रियाज मौलाना साहब का फ़ोन आया, हमारे जो नाइजीरिया से आए हुए हैं नजम भाई उनका फ़ोन आया और हमारे मगन भाई का फ़ोन आया और तमाम फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि
शाम को हमने प्रोग्राम रखा है और हम आपके आ रहे हैं और आपका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे तो लगा कि ये मोहब्बत का एक था कि कितनी ज़्यादा ये लोग मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ था नहीं, दिल्ली था, शाम के समय में दिल्ली से आ गया था यहाँ पर। तो अभी भुजिंदर भाई और हमारे गुड्डे भाई जो यहाँ पर हैं वो भी एक केक लाए हैं। एक ये केक लाए हैं नजम भाई जो कि नाइजीरिया से। जी जी, भुजिंदर भाई का केक है। अच्छा। और कई लोग केक लेके आए हैं, तो बड़ा खुशी हो रही है मुझे कि आपको बस एक आखिरी बात इसी मौके पे आपसे जानना चाहता हूँ, और इस पर से पर्दा हटा ही दीजिएगा। जी जी क्या निकाय चुनाव में आमिर जैदी, आज मुबारक दिन भी है, निकाय चुनाव में आमिर जैदी मैदान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अच्छा, तो इस पे से पर्दा हटा दें, क्योंकि आपके फॉलोवर मौलाना रियाज अस्करी साहब से बात हुई और भी तमाम लोगों से बात हुई, मगन जैदी साहब से भी, और भी हम बाहर जो कि मीडिया कर्मी तमाम लोगों से बात करते हैं। लोग चाहते हैं कि आप मैदान में फिर से आए, आपका क्या इरादा है आज इस बात को कैसे, क्योंकि आज आपका दिन? देखिए, मेरी समाज सेवा का और राजनीति का जो उद्देश्य है वो शांति, सद्भावना, समाज सेवा है। तो वो मैं कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। और इलेक्शन का अभी कोई मेरा प्लान नहीं है। अच्छा जी, मतलब उस पर से कुछ वो अभी मेरे प्लान में नहीं है कि आगे क्या करना है। अच्छा, चलिए बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, ये ख्याल 111 फीट का केक बनाना ये बड़ा मुश्किल सोची थी बात। मैंने तो देखा कि आप में बड़ी तेज़ धूप में पसीना टपक रहा है, आप खड़े हुए हैं, रंग बदल गया था आपका। ये सोच और ये जज्बा ये कहाँ से आपको मिला, कहाँ से सोचा आपने, विज़न कहाँ से आया कि मैं एक ऐसा काम करूँगा जो सेतल की तारीख में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा? वो काम, वो थोड़ा सा उसके बारे में और छोटी सी बात। देखिए, अच्छी चीज़ और अच्छे काम जितने आप बड़े तरीके से करेंगे वो उसकी धमक दूर तक जाएगी। तो योगी जी का बर्थडे था, वो पशु प्रेमी हैं और मैं भी पशु प्रेमी हूँ और उनसे बहुत इंटरेस्ट रहता हूँ। अच्छे काम कर रहे हैं, वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो इसी वजह से उनका बर्थडे था और मुझे लगा कि उनके बर्थडे पे वो इतना काम करते हैं हम लोगों के लिए। तो उन्होंने संन्यास लिया है और पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाए हुए हैं। तो मुझे लगा कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए और हमने वो केक बनाया और उस केक का नाम था केक ऑफ पीस, जो कि दुनिया में शांति के लिए था। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में शांति है, सद्भावना है, तो सब कुछ है। अगर शांति रहेगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए एक शांति का पैगाम देने के लिए और एक अच्छे इंसान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी बात को दूर तक ले जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये एक बड़ा केक बनाया गया और एक बर्थ कार्ड बनाया गया। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप चेयरमैन बने सेतल के और अगला जो आपका चुनाव हो, अगला ऐसा भी प्लान नहीं है। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके आज के मुबारक मौके पर। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की शुभकामनाएं दीजिए, चेहरे की नहीं हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी शुभकामनाएं। केक कटिंग सेरेमनी हो जाए। हमारे साथ थे आमिर जैदी साहब और उनके तमाम हमनवा, तमाम दोस्त, और उसमें ख़ास तौर से भुजिंदर गंगवार जी, जो तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासला तय करके यहाँ आए हैं। ये मोहब्बत ही तो होती है जो इंसान को इंसान के करीब ले जाती है और एक दूसरे को जोड़ देती है, और यही दुनिया और समाज का एक दस्तूर है और सेतल इसमें हमेशा से जाना जाता है। मैं चाहता हूँ एक बार तमाम लोगों को कैमरे से दिखा दिया जाए। आप ये समझिए और ये एहसास कीजिए कि तकरीबन रात के 11 बजे हैं। ज़बरदस्त गर्मी रही है, पूरे दिन मसरूफियत रही है, उसके बावजूद एक बड़ा लोगों का सैलाब कहना चाहिए मोहब्बत के रूप में सामने आया है। और आमिर जैदी साहब को मुबारकबाद देने के लिए 2-3 तरह की केक हमारे सामने मौजूद हैं। नाइजीरिया से भी है और हमारे भुजिंदर गंगवार जी भी लेके आए। नवाबगंज की एक बड़ी शख्सियत हैं, वो संतोष कुमार गंगवार जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और भी तमाम शख्सियत और तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग हैं। दूर तक मैं अभी थोड़ा सा चाहता हूँ कि 2 शब्द आप भी कहें।